हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 17 के दोनों पार्ट ए बी, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 एंड 21। सो क्वेश्चन नंबर 16 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है यहाँ तक तो आप देख सकते हो आप हमारी प्ले से। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 भी हम कंप्लीट सोल्व कर चुके हैं। प्ले का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी होती है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन द कैश। जब नया पार्टनर आता है तो कुछ अमाउंट लेके आएगा गुडविल की, ठीक है। तो वो जो लेके आएगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ए क्या गिवन है। फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या करना है हमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है और क्या करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो अपने पास क्वेश्चन गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3। तो ए एंड बी का ओल्ड रेशियो कितना हो गया अपने पास 4:3। सी एक नया पार्टनर आया, कितने शेयर के लिए आया, 1/5 शेयर के लिए आया। ये जो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, ए एंड बी डिसाइड किया कि उन्होंने, ए और बी डिसाइड कर रहे हैं कि उनका जो फ्यूचर में शेयर होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए एंड बी ने डिसाइड किया टू शेयर इक्वली इन द फ्यूचर, मींस ए एंड बी का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में इक्वल रहेगा। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सी का शेयर 1/5, तो हम मान ले टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 1। तो इसमें सी का शेयर कितना हो गया, 1/5। ठीक है, सो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा अपने पास, जो रिमेनिंग शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 - 1/5। कितना हो जाएगा, 4/5 हो गया रिमेनिंग शेयर। अब जो ये रिमेनिंग शेयर है इसके अंदर ए एंड बी का शेयर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, एज न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, 4/5 का 1/2। 4/5 का 1/2 कितना हो जाएगा अपने पास, 2/5। ऐसे ही बी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास, सेम 4/5 का 1/2 कितना आ जाएगा अपने पास, 2/5। मीन्स पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 2/5 रेशियो 2/5 रेशियो 1/5। मीन्स कितना आ जाएगा, 2:2:1 क्या आ जाएगा पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, पार्टनर्स का न्यू रेशियो आ गया। अब हमें क्या करना है, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 4/7, बी का कितना है, 3/7। यहां से माइनस कर देंगे इनका न्यू शेयर 2/5 एंड 2/5। एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, 35। ये हो जाएगा 20 - 14 कितना आ जाएगा, 6/35। और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 35। ये हो जाएगा 15 - 14 कितना आ जाएगा, 1/35। तो पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, 6/35 रेशियो 1/35, दैट इज 6:1 क्या हो जाएगा अपने पास, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। ऐसे ही इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 17B। ABCD पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 36, 24, 20 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। इन्हें फर्म ज्वाइन की कितने शेयर के लिए, 20% शेयर के लिए। 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100 मीन्स 1/5 शेयर के लिए पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है। ABCD would in future share profits ratio as 3/10, 4/10, 2/10 and 1/10। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि ABCD फ्यूचर में जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा आपस में क्या रहेगा, 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। मीन्स 3:4:2:1 आपस में इनका शेयर रहेगा फ्यूचर में। तो हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे देख, सबसे पहले ई का शेयर 1/5, तो टोटल शेयर को कितना मान ले, 1 मान ले। उसमें ई का शेयर कितना हो गया, 1/5। ई का शेयर कितना हो गया, 1/5। रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा अपने पास, 1 - 1/5 कितना आ जाएगा, 4/5। अब ये जो 4/5 रिमेनिंग प्रॉफिट बचा इसमें पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 3:4:2:1 में। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। एज न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास, ए का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए का ओल्ड शेयर कितना है, सॉरी यहाँ पे तो रिमेनिंग में बांटेंगे ना ये, तो रिमेनिंग का कितना, 4/5 का 3 बाई कितना हो जाएगा अपने पास इन सब का टोटल 10। ऐसे बी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, 4/5 का 4/10 एंड सी का न्यू शेयर आ जाएगा 4/5 का 2/10 एंड डी का कितना आ जाएगा अपने पास
4/5 का 1/10 हमने क्या किया, जो रिमेनिंग शेयर था उसका हमने रेशियो बना लिया और इस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपने पास 12/50, ये आ जाएगा अपने पास 16/50, 8/50 एंड 4/50। ठीक है, तो रेशियो क्या बन के आया अपने पास 12/50 रेशियो 16/50 रेशियो 8/50 रेशियो 4/50 एंड यहाँ पे जो पार्टनर है इसका शेयर कितना 1/5। तो अपने पास न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको यहाँ लिख रहा हूं मैं 12 रेशियो 16 रेशियो 8 रेशियो 4 रेशियो, ये 50 है, इसको इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे 10/10 से, तो ये आ जाएगा 10/50, तो ये आ जाएगा 10, 2 से डिवाइड कर लो सारा, तो कितना आ जाएगा अपने पास 6 रेशियो 8 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 5, मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास 68425, 68425, आंसर क्या अपने पास 68425, यही आंसर है। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहां गिवन अपने पास ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। उन्होंने एडमिट किया नया पार्टनर सी एंड डिसाइड किया कि फ्यूचर शेयरिंग रेशियो, जो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बिटवीन द पार्टनर बी एंड सी विल बी द सेम एज द एग्जिस्टिंग पार्टनर बिटवीन ए एंड बी। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कैसे करेंगे, देखो जो पार्टनर्स ए एंड बी है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:1। कितना है 3:1। एक नया पार्टनर आया सी, सी का शेयर तो गिवन नहीं है लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया सी के आने के बाद जो पार्टनर बी एंड सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो सेम रहेगा जो अभी ए एंड बी का है। मींस बी एंड सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में कितना रहेगा 3:1, क्योंकि ए एंड बी का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:1। ठीक है, तो अभी बी का शेयर कितना है, नाउ हम ऐसे लिखते हैं इफ द शेयर ऑफ बी इज 3, अगर बी का शेयर 3 है तो सी का शेयर कितना रहेगा, देन सी शेयर, तो सी का शेयर कितना रहेगा प्रॉफिट में 1। ठीक है, बी अगर 3 रुपए ले रहा है प्रॉफिट में तो सी का शेयर कितना रहेगा प्रॉफिट में 1 रुपए। अभी बी का शेयर कितना है प्रॉफिट में 1/4, कितना है 1/4, ये हो जाएगा ना 1/4, 1/4, तो सी का शेयर कितना रहेगा 1/4 का 1/3, कितना आ जाएगा 1/12। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर ए बी सी क्या हो जाएगा अपने पास, ए का शेयर कितना 3/4, बी का शेयर कितना 1/4 और सी का शेयर अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है 1/12, तो रेशियो बना लेंगे इसका 12, तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 12, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 3 9 3 1, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर आ गया 9:3:1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइजिंग रेशियो ऑफ पार्टनर ए एंड बी। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना अपने पास 3/4, बी का कितना ओल्ड रेशियो अपने पास 1/4, माइनस कर लेंगे कितना 9 बाई कितना आ जाएगा 9 12 प्लस 1 13, 9/13 एंड 3/13। ठीक है, तो एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 52, 39 माइनस 9, ये आ जाएगा 30/52 एंड यहाँ पे एलसीएम अगेन 52, ये आ जाएगा 13 माइनस 12 1/52, तो अपने पास आएगा, कुछ गलत हो गया, अच्छा ये 36 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ये 39 और ये 36, तो ये आएगा अपने पास 3/52। तो अपने पास सेक्रीफाइजिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स कितना आ गया 3:1 का सेक्रीफाइजिंग रेशियो आ गया क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ गिवन है एबीसी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है 4:3:2। ठीक है, 3 पार्टनर्स अपने पास एबीसी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। उन्होंने न्यू पार्टनर एडमिट किया डी कितने शेयर के लिए 19 शेयर के लिए। इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए का जो शेयर आज के दिन है वही फ्यूचर में रहेगा, मतलब ए का शेयर हमें चेंज नहीं करना, तो जो शेयर चेंज होगा वो किसका होगा बी एंड सी का चेंज होगा आपस में। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड द सेक्रीफाइजिंग रेशियो। सो लेट द टोटल प्रॉफिट कितना रहेगा अपने पास टोटल प्रॉफिट, या फिर टोटल ऑफ रेशियोज कितना अपने पास 1। सो डी का शेयर कितना रहना है इसके अंदर टोटल प्रॉफिट में 1/9। ए का शेयर भी सेम रहना है, ए का शेयर भी चेंज नहीं होना, ए का शेयर कितना रहेगा 4/9। ठीक है, तो जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो कितना बचेगा 1 माइनस 1/9 प्लस 4/9, मीन्स टोटल प्रॉफिट में से ए एंड डी का शेयर हम हटा देंगे।
तो एलसीएम कितना आ जाएगा 9, 9 माइनस 1 माइनस 4, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो दोनों इंडा माइनस के होंगे, तो कितना बचेगा अपने पास 4/9। रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा अपने पास 4/9। अब जो रिमेनिंग शेयर है उसको बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में 3:2 में। सो बीज न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये आ जाएगा 4/9 मल्टीप्लाई बाई 3/5 एंड सीज न्यू शेयर क्या आ जाएगा आपस में 4/9 मल्टीप्लाई बाई 2/5। तो इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में, ठीक है। सो ये हो जाएगा अपने पास 12/45, 8/45। तो पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा, ए का तो पुराना ही है 4/9, बी का न्यू 12/45, सी का 8/45 एंड डी का कितना अपने पास 1/9। सबका एलसीएम 45, ये आ जाएगा अपने पास 20:12:8:5। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 20, 12, 8 एंड 5। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ए ने तो कुछ सेक्रीफाई किया ही नहीं, ठीक है ना, ए तो कुछ सेक्रीफाई नहीं कर रहा। सेक्रीफाई कौन कर रहा है, बी। बी का ओल्ड रेशियो कितना है 3/9, ओल्ड रेशियो कितना है 3/9। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हमने 3/5 लिखा और यहाँ पे हमने 3/9 लिखा है। ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो हमने यहाँ पे 3/5 लिखा, लेकिन जो इसका एक्चुअल शेयर है प्रॉफिट में वो तो 3/9 ही है ना, ठीक है। 3/9 माइनस इसका न्यू शेयर कितना है अपने पास 12/45, 12/45 एलसीएम कितना आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 5, 15 माइनस 12, 3/45 एंड सी का कितना आ जाएगा ओल्ड रेशियो कितना 2/9 माइनस न्यू कितना 8/45, एलसीएम कितना 45, ये आ जाएगा 10 माइनस 8, 2/45। सो पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो बी एंड सी का क्या हो जाएगा 3/45 रेशियो 2/45, क्या आ जाएगा अपने पास 3:2 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गिवन है, पी क्यू आर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है पार्टनर्स का 5:3:2, ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। ऐसे एक नया पार्टनर एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए, नया पार्टनर आ रहा है एस, कितने शेयर के लिए आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। P sacrifice कर रहा है 1/10 from his share in favor of S and remaining sacrifice was made by Q and R in the ratio of 2:1. Calculate the sacrificing ratio and the new profit sharing ratio. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो कितना अपने पास 5:3:2, ठीक है। ऐसे एक नया पार्टनर एडमिट कर लिया, कितने शेयर के लिए एडमिट किया हमने 1/5 शेयर के लिए नए पार्टनर को हमने एडमिट किया, ठीक है। ऐसे एक नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए, पी सेक्रीफाई कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। पी ने कितना सेक्रीफाई कर दिया 1/10, और 1/10 सेक्रीफाई करने के बाद जो बचा वो क्यू एंड आर सेक्रीफाई करेंगे किस रेशियो में 2:1 में, ठीक है। तो शेयर सरेंडर्ड बाई पी फोर किसके लिए एस के लिए कितना किया उसने 1/10। सो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर फॉर पार्टनर क्यू एंड आर के लिए कितना बचेगा 1/5, टोटल शेयर में से इसको 1/10 मिल गया, 10, 2 माइनस 1, 1/10। सो जो रिमेनिंग शेयर बचा जो इसको अभी तक नहीं मिला वो कितना 1/10। अब ये जो 1/10 इसको मिलेगा वो किस रेशियो में मिलेगा 2:1 में। सो शेयर सरेंडर बाई Q2S कितना आएगा अपने पास 1/10 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में, 2/3, ये आ जाएगा 2/30 एंड शेयर सरेंडर्ड बाई Q2, सॉरी क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अपने पास पार्टनर R2S क्या आएगा अपने पास 1/10 का 1/3 कितना आ जाएगा ये अपने पास 1/30, ठीक है। सो अब पार्टनर्स का कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो, पार्टनर P Q एंड R का न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। पार्टनर P का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास, ओल्ड रेशियो कितना है 5/5, 3, 8, 2, 10, 5/10 माइनस कितना कर लेंगे इसको 1/10, तो इसका तो न्यू शेयर कितना हो गया 4/10, क्यू का ओल्ड रेशियो कितना 3/10 एंड आर का 2/10, ये हमने ओल्ड रेशियो लिख लिया। इसमें से माइनस करते कितना सरेंडर कर दिया इन्होंने 2/30 एंड 1/30, 2/30 एंड 1/30। सो एलसीएम आ जाएगा 30, आ जाएगा अपने पास 9 माइनस 2, 7/30 एंड यहाँ पे आ जाएगा 30, आ जाएगा अपने पास 6 माइनस 1, 5/30। सो पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी क्या हो जाएगा 4/10, 7/30, 5/30 एंड पी क्यू आर एस, एस का शेयर कितना था अपने पास 1/5, इन सब का एलसीएम 30, 3 से मल्टीप्लाई कर लो 12:7:5
10 से मल्टीप्लाई कर लो, 12, 7, 5 एंड 10 इनका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सॉरी 10 नहीं आएगा ना यहाँ पे, ये आ जाएगा अपने पास, ये आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 6, और यहाँ पे भी कितना आएगा 6, 30 डिवाइडेड बाई 5 6 आएगा। और वैसे भी इन सबका टोटल करके देख लो 30 बनना चाहिए। ठीक है, टोटल अगर हम करें तो ये हो जाएगा अपने पास 24, 6, 30। हाँ ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 12:7:5:6। अब हमें क्वेश्चन में सेक्रीफाई रेशियो भी बताना है, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो तो हम डायरेक्ट बता देंगे। पी ने इसको कितना शेयर दिया 1/10, क्यू ने इसको कितना शेयर दिया 2/30, एंड आर ने कितना दिया यहाँ पे 1/30, तो ये इनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो आ गया। कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो 30 ये आ जाएगा 3:2:1, ये क्या हो जाएगा इनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो 3:1। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो इसको। अगर आप ये चाहते हो कि भाई कैलकुलेट करके दिखाना है तो कैलकुलेट करके दिखा दो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सरेंडर क्या किया इन्होंने, वही तो शेयर लिखा है, जो सरेंडर किया वही इनका सेक्रीफाइजिंग बनेगा। कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर गिवन है अपने पास 3 पार्टनर एल, एम और एन। कितने पार्टनर अपने पास, 3 एल, एम और एन पार्टनर्स है। उन्होंने एडमिट किया ओ को पार्टनरशिप में। ओ ब्रिंग कर रहा है 4,50,000 एट कैपिटल एंड 1,50,000 एट गुडविल फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। पास करनी जर्नल एंट्री एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस एंड गुडविल इज विड्रॉन बाय द बिजनेस। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें क्या अपने पास जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो क्या करेगा, एक तो कैपिटल लेके आएगा, चाहे कैपिटल लेके आए या ना लेके हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अपने हिस्से का प्रीमियम फॉर गुडविल जरूर लेके आएगा। क्या करेगा, जब भी नया पार्टनर आएगा तो हम उस टाइम के ऊपर हम क्या करेंगे, उस टाइम पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब टर्म्स चेंज हुई है, तो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, जब नया पार्टनर आ रहा है फर्म में तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो गुडविल कैसे लेके आएगा, या तो प्राइवेटली गुडविल लेके आएगा, क्वेश्चन में गिवन मिलेगा कि वो प्राइवेटली गुडविल लेके आया, हमें कोई भी एंट्री पास नहीं करनी उस केस में। दूसरा, वो गुडविल लेके आया और गुडविल बिजनेस में आ गई। ठीक है, गुडविल बिजनेस में आई तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, या तो वो गुडविल फर्म में रिटेन हो जाएगी जैसा फर्स्ट केस में बोला कि वो गुडविल फर्म में रहेगी, दूसरा कि ओल्ड पार्टनर्स उस गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे। तो ये दोनों केस तो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो प्राइवेटली का केस आएगा तब हम उस क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे करना है। तो आपको आया समझ में हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे एंट्रीज पास करनी है। एंट्रीज पास करनी है कैसे करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइजिंग रेशियो। क्या चाहिए क्वेश्चन में हमें सबसे पहले, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। सो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो हम डायरेक्ट सेक्रीफाइजिंग रेशियो बता सकते हैं, कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला कि सेक्रीफाई कैलकुलेट करके दिखाओ। देखो यहाँ पे एलएमएन पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 3:1, नया पार्टनर आया कितने शेयर के लिए आया 1/5 के लिए, तो क्या क्वेश्चन में ये बताया 1/5 शेयर इसको कैसे मिल रहा है, कौन पार्टनर कैसे दे रहे हैं, नहीं बोला। तो जो ओल्ड रेशियो वही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना अपने पास 3:1, यही क्या हो जाएगा पार्टनर्स का सेक्रीफाइजिंग रेशियो। ठीक है, ये बात तो हम पढ़ चुके, हम प्रूव भी कर चुके हम जब हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है ना, अब देखो अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो केस ए में क्या एंट्री होगी, नया पार्टनर आ रहा है, डेट गिवन है, यहाँ पे डेट गिवन नहीं है तो डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर आ रहा है ओज कैपिटल अकाउंट, नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा टू, जो गुडविल की अमाउंट लेके आएगा उसके लिए हमें क्या लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ना कि गुडविल। ये एक्चुअल गुडविल नहीं है, अपने गुडविल के हिस्से का वो प्रीमियम लेके आ रहा है, अमाउंट लेके आ रहा है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल, कैपिटल पार्टनर लेके आएगा वो क्रेडिट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अपने पास क्रेडिट हो जाएगा 1,50,000 से। तो टोटल अमाउंट कितनी आई बिजनेस के अंदर 6 लाख, फर्स्ट एंट्री। अब इसकी सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, यहाँ पे जो प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, कितना है 150, और इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को, टू एल, टू एम, टू एन, कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। किसमें, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में, ध्यान रखना। जो 1,50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल आया उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। यहाँ पे सेक्रीफाइजिंग रेशियो कितना है 3:2:1। सो 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:1 में, 3 + 2 1, 3 + 2 5 + 1 6,
तो 1650 को डिवाइड कर लेंगे किससे, 6 से, तो कितना बैलेंस आ जाएगा अपने पास, 25,000। यहाँ पे नेक्स्ट एम का शेयर आ जाएगा 50,000 एंड 75,000। ठीक है, हमने लिख लिया प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एल्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल 75, 50, 25। आया समझ में आपको? फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या है, गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, गुडविल पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली। तो जब हम सेकंड केस की एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम फर्स्ट केस की दोनों एंट्रीज को सेम लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6,04,50 150, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एल्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल, हम ये दोनों एंट्री यहाँ पे सेम लिखेंगे। इसके बाद हमें एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी, थर्ड क्या हो जाएगा, गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स ने गुडविल विड्रॉ कर ली। जब इनको कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल मिला था तो इन्होंने इनकी कैपिटल क्या की थी, हमने क्रेडिट की थी। अब क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, ये एंट्री जो उसको बिल्कुल उल्टा कर लो, 75,000, 50,000, 25,000 और अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, 1,50,000। ठीक है, नरेशंस भी लिख लेंगे यहाँ पे लिख लेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रोट बाय न्यू पार्टनर, यहाँ पे लिख लेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ लिख लेंगे बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, अब हमने जर्नल एंट्रीज पास कर ली। जर्नल एंट्री में फिर बता रहा हूँ कैसे किया, नई कैपिटल आई है, क्रेडिट करेंगे, कैपिटल आती है हमेशा क्रेडिट होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्रेडिट करेंगे, टोटल अमाउंट कितनी होगी, 6 लाख। जो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट किया था उसको डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन में सेकंड केस में ये बोल दिया कि ये गुडविल पार्टनर्स ने निकाल ली, तो फर्स्ट दोनों केस सेम, पहली दोनों एंट्री ये दोनों सेम। थर्ड एंट्री में पार्टनर्स अमाउंट विड्रॉ करेंगे, मतलब हम पे करेंगे उनको, तो हम बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया और पार्टनर्स को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। हमने पार्टनर्स अमाउंट निकाल रहे हैं तो उनकी कहीं ना कहीं कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी, हम उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो पार्टनर एल एम और एन का ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2:1। नया पार्टनर आ रहा है, वो कितने शेयर के लिए आया है, 1/5 शेयर के लिए आया है। कितने शेयर के लिए आया है नया पार्टनर, 1/5 शेयर के लिए आया है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया इसको ये शेयर कैसे मिलेगा, तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली लिख दिया था, 3:2:1 डायरेक्ट लिख दिया था। उसके बाद अब हम कैसे लिख करेंगे इसको, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा अपने पास, 1 - 1/5। काफी क्वेश्चन कर चुके, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कर रहे हैं हम, 4/5। सो एल से न्यू शेयर क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग शेयर है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तीनों पार्टनर एल एम और एन। जो इन तीनों का न्यू रेशियो आएगा वो कैसे आएगा, जो रिमेनिंग शेयर है, जो इन तीनों का रिमेनिंग शेयर है वो ये तीनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/6, 2/6 एंड 1/6। कितना आ जाएगा, 4/30, 8/30 एंड 12/30। तो पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 12/30 रेशियो 8/30 रेशियो 4/30 रेशियो 1/5। ये आ जाएगा अपने पास 12:8:4:6, 12,846। एलसीएम लेंगे 30, 12,8,4, इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 6। अब ये सारा 2 से डिवाइड हो रहा है, मीन 6:4:2:3। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 6:4:2:3। सो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 21 तक कवर। तो आज के लिए कर रहे हैं हम इतना ही, थैंक यू।